एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड। आज हम लोग समझेंगे कि रैंक डिफरेंस मेथड होता क्या है, इसके कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं और किस तरह से फॉर्मूलों को क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड, ये जो मेथड है इसे एक इंग्लैंड के साइकियाट्रिस्ट एडवर्ड स्पीयरमैन, इन्होंने इसकी खोज की थी 1904 में। ये मेथड जो होता है ये रैंकिंग मेथड होता है। इसकी हेल्प से हम लोग कोरिलेशन निकालते हैं रैंक सीरीज को देकर। जो नंबर जिसकी वैल्यू सबसे हाईएस्ट होती है उसे फर्स्ट नंबर दिया जाता है, जिसकी वैल्यू उससे कम होती है उसे सेकंड नंबर दिया जाता है। जिस तरह से रैंकिंग दी जाती है कंपटीशन में, सेम वैसे ही यहाँ पर भी रैंकिंग नंबर्स को वैल्यूज को दी जाती है। तो स्पीयरमैन जो मेथड होता है इसे हम लोग रैंकिंग मेथड भी कहते हैं। तो क्वेश्चन में अगर रैंकिंग मेथड लिखकर आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, स्पीयरमैन लिखकर आ जाए तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम होते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को दो तरह की सीरीज होती है। एक सीरीज होती है जिसमें कोई भी वैल्यू सेम नहीं होती है, सारी अनइक्वल होती हैं। दूसरे टाइप की सीरीज आ जाती है जिसमें कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो इक्वल होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 20 लिखा है सीरीज में, एक सीरीज है x, उसमें 20 3 बार लिखा हुआ है या 2 बार लिखा है। तो वैल्यूज रिपीट अगर हो रही हैं कुछ वैल्यूज, तो वहां पर डिफरेंट फॉर्मूला यूज होता है स्पीयरमैन का। और अगर वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही है, अनइक्वल है, तो वहां पर रैंकिंग का डिफरेंट फॉर्मूला यूज होता है। फॉर्मूले कौन से हैं इन्हें समझ लेते हैं हम लोग। व्हेन वैल्यूज आर अनइक्वल, अगर सारी वैल्यूज डिफरेंट है तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1। अगर वैल्यूज कुछ वैल्यूज इक्वल है सीरीज में, तब फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जाएगा और प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m। इसी तरह से सीरीज और बढ़ती जाएगी जितनी ज्यादा नंबर हमारे रिपीट हो रहे होंगे। m क्या है यहाँ पर, जैसे हमने आपको बताया, मान लेते हैं 20 एक सीरीज में दिया हुआ है और वो 3 बार आ रहा है, तो यहाँ पर m की प्लेस पर हम रखेंगे 3 का क्यूब माइनस 3। मान लेते हैं एक और नंबर है 40, वो 2 बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो m की प्लेस पर हम रखेंगे 2 का क्यूब माइनस 2। इस तरह से m का मतलब है कि नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है। तो जितने नंबर रिपीट हो रहे होंगे सीरीज उतनी आगे बढ़ती चली जाएगी। डिवाइड में अपॉन में वही आना है n स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है, ये क्वेश्चन जो है इसमें सारे नंबर, दोनों सीरीज के नंबर डिफरेंट है, यानी फर्स्ट वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे व्हेन वैल्यूज आर अनइक्वल। अब पहला स्टेप हम लोगों का क्या होगा, ये जो सीरीज दी है रैंक करना है। तो फर्स्ट वाला जो x सीरीज की जो रैंक है उसे हम नाम देंगे r और छोटा से लिख देंगे x। देन हम y सीरीज को रैंक देंगे। उसके बाद हमें दोनों सीरीज का डिफरेंस निकालना है, यानी rx में से माइनस करना है ry और फिर हमें निकालना है डी स्क्वायर। ठीक है, इतने कॉलम हम लोगों को सॉल्व करना होता है। कभी कभी अगर क्वेश्चन बहुत इजी आ जाता है तो आपको रैंक निकाल कर देता है, तो आपके लिए और आसान है, आपको सिर्फ डिफरेंस निकालना है और डिफरेंस का स्क्वायर निकालना है। बट अगर आपको रैंक नहीं दी है, क्वेश्चन में सीरीज दी हुई है, तो सीरीज से आप पहले रैंक करेंगे, देन रैंक का डिफरेंस और फिर उस डिफरेंस का स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले रैंकिंग करना देखते हैं हम लोग। x सीरीज है, यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, हाईएस्ट वैल्यू है 95, तो इसे रैंक दे देंगे फर्स्ट। फिर उससे छोटा है 88, उसे रैंक देंगे 77 सॉरी सेकंड। फिर 88 से छोटा है 81, उसे रैंक देंगे थर्ड। 80 को फोर्थ। 80 से छोटा कौन है 75 को फिफ्थ रैंक दे देंगे। देन 70 को हम सिक्स्थ रैंक देंगे, 60 को सेवेंथ रैंक और 50 को एट्थ रैंक। इस तरह से रैंकिंग कर दी हम लोगों ने। अब y सीरीज को रैंक देते हैं। हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर कौन सी है 150 से फर्स्ट रैंक देते हैं। 150 से छोटा यहाँ पर है 142, इसे सेकंड रैंक देंगे। 140 को थर्ड रैंक देंगे। 140 के बाद है 134, इसे फोर्थ रैंक दे देते हैं। 134 से छोटा कौन सा है 120, से फिफ्थ रैंक देंगे। 115 को सिक्स्थ रैंक, 110 को सेवेंथ रैंक एंड लास्ट सबसे छोटा है 100, उसे हम एट्थ रैंक दे देते हैं। अब डिफरेंस निकालना है, दोनों रैंक को माइनस करना है। 5 माइनस 5 ये हो जाएगा 0, 2 माइनस 4 माइनस 2, 0 0 0 +1 0। देन हम डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे, तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, 0 0 0 1 1 0 एंड लास्ट डी स्क्वायर का करना है हमें टोटल। तो टोटल को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा लग जाता है जब भी किसी चीज का टोटल करते हैं, तो डी स्क्वायर के टोटल को हम कहेंगे सिग्मा डी स्क्वायर। टोटल करते हैं 4 5 6, टोटल यहाँ पर आ रहा है 6।
कोई भी वैल्यू सीरीज में रिपीट नहीं हो रही थी, तो हम यहाँ पर फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमारा फॉर्मूला है कोरिलेशन इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर माइनस 1। अब कोरिलेशन फाइंड करते हैं। 1 रखा, 6 रखा, सिग्मा डी स्क्वायर की प्लेस पर हम सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे विच इज 6, और n की प्लेस पर हम नंबर रखेंगे जितने सीरीज में हमें नंबर दिए हैं। तो टोटल हमें 8 नंबर्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पर n की प्लेस पर हम रखते हैं 8, ब्रैकेट में रखेंगे 8 स्क्वायर माइनस 1। 6 इंटू 6 36, 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 1 माइनस करेंगे आ जाएगा 63। 1 माइनस 36, 8 इंटू 63 करेंगे ये आ जाएगा 504। 36 में डिवाइड देंगे 504 से, आ गया 0.071। अब हमें क्या करना है, 1 में से माइनस करना है इस वैल्यू को, यानी 0.071 को, 0.929। ठीक है, तो ये हमारा कोरिलेशन निकल कर आ गया है जब हमारी सीरीज जो होती है वो अनइक्वल होती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अब आप जब सीरीज अनइक्वल का क्वेश्चन आएगा तो उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे इस फॉर्मूले को अप्लाई करके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जब हमारी कुछ वैल्यूज इक्वल होती हैं तो उस केस में कैसे हमें फॉर्मूले में वैल्यूज को अप्लाई करना है, पुट करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वीडियो अगर थोड़ी सी भी काम की लगी तो इसे लाइक और शेयर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल पर नया हो तो उसको सब्सक्राइब करना। अगर किसी भी टॉपिक में डाउट है तो उसे कमेंट में बताएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियोस को देखते रहने के लिए थैंक यू।